डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आज हम व्याकरण विषय में जो कारक प्रकरण चल रहा है उसमें अपने पिछली वीडियो में कारक की परिभाषा और कर्ता कारक पढ़े। आज पढ़ेंगे कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक, ठीक है, उसको बोलते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। अब देखिए पहचान क्या होती है इसकी। चिन्ह होता है इसका को। क्या चिन्ह होता है? को, ठीक है। अब देखिए परिभाषा क्या होगी इसकी। व्याकरण का जो पहला सूत्र है कर्तुरु इप्सितम कर्मम। पहला सूत्र है सूत्र कर्तुरी इप्सितम कर्तुरी इप्सितम कर्मम। अब देखिए इसमें क्या है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। कर्ता इप्सित मान होता है चाहना। इप्सित का मतलब क्या होता है? चाहना। इप्सित तम कर्मम वो कह रहा है या कर्म है। कर्तुरी इप्सितम कर्म है, कर लीजिए, कर्म है, कर लो, ये लो। ये कह रहा है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। अथवा कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे अभीष्ट रूप से, क्या है? जिसे अभीष्ट रूप से अथवा जो कर्ता का अत्यंत अभीष्ट कर्म होता है, कर्म है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए, जैसे में सुनो, बालक पुस्तक को पढ़ता है। को कहीं छुपे हुए रूप में भी रहता है, ठीक है। ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अब देखिए कर्ता कौन हो गया? बालक, ठीक है। क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? ये क्रिया। ये क्या हो गया? कर्म। अपन क्या कर रहा है? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, ठीक। किसको पढ़ना चाहता है? पुस्तक को। तो द्वितीय व्यक्ति कहाँ लगेगी? यहाँ नहीं।
और द्वितीय व्यक्ति में क्या जुड़ता है? अम जुड़ता है। तो यहां क्या बनाएंगे? बालकः पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक को पढ़ता है। बालक क्या है? पुस्तक को पढ़ता है। या दूसरा है बालक विद्यालय जाता है। कुछ उपय रूप में है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। अब बालक विद्यालय को जाता है तो बालक तो क्या हो गया? यहाँ कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गई? जाना, और विद्यालय क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्रिया हो गई। ठीक है। अब देखिए यहां आ रही है बालकः विद्यालयम्, और जाने की होती है गच्छ, लेकिन बालक एक वचन में है तो क्या लगेगा? गच्छति। बालकः विद्यालयम् गच्छति। बालक विद्यालय को जाता है। तो क्या कर रहा है? बालक क्रिया क्या हो गई? जाना, और उसका कर्म क्या हो गया? विद्यालय। कहाँ जाना? विद्यालय जाना। तो वही कर रहा है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं, अथवा जो कर्ता का अत्यंत अभिष्ट कार्य या कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जो कर्ता का अत्यंत अभिष्ट कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। अब आगे देखिए कहाँ कहाँ किस किस नियम से। अब देखिए तृतीय व्यक्ति में 16 द्विकर्मक धातुएं, द्विकर्मक होते हैं। एक अपना सूत्र होता है एकथितम च। क्या है? एकथितम। ऐसी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनमें 2 कर्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 कर्म होते हैं। दुह्य, याच, पच, नी, क्रस, जी, ब्रू। ठीक है ना। ऐसी 16 द्विकर्मक धातुएं, हा, धिक, प्रति। ठीक है। ऐसे उनमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो अपन करेंगे अब उदाहरण। कुछ शब्द हैं अथवा सूत्र कह सकते हैं जिनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, उनकी पहचान देखिए कहां कहां द्वितीय व्यक्ति होती है वो सुन लो। नंबर 1 इधर लिख लेते हैं, अभिहितय या उभियतय। यदि कहीं आ जाए उभियतय, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। क्या अर्थ होता है? दोनों ओर। ठीक है। और परितः या सर्वतः, इसका अर्थ होता है चारों ओर। क्या अर्थ होता है? चारों ओर। ठीक। समयानिक्षा, इसका अर्थ होता है पास में। क्या अर्थ होता है? पास में। ठीक है ना। अभितय, परितय, उभयतः, समयानिक्षा, धिक, धिक का अर्थ होता है धिक्कार। हा, हा का अर्थ होता है हाय। प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर। क्या अर्थ होता है? की ओर। यावत,
इसका अर्थ होता है तक। क्या अर्थ होता है? तक। ठीक है ना। और उपान ध्यांग वश उपसर्ग पूर्वक, ठीक है ना, ये हाधिक प्रति अभितय परितय समया निक्षा यावत इन शब्दों के उसके बाद है याच। याच माने मांगना। ठीक है, मांगना। ठीक है। प्रच, प्रच माने पूछना। ची, ची माने चुनना। क्रश, क्रश माने खींचना। क्रश माने खींचना। ठीक है ना। और ब्रू या सास, इसका अर्थ होता है कहना। ऐसी ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में क्या आती है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब इनके अपन एक एक के वाक्य बनाते हैं। इधर देखिए कहाँ कैसे पता लगेगा कि इसमें द्वितीय व्यक्ति है। तो देखिए, ग्रामम अवितः, ठीक है, अवितः लगा दो या उभयतः लगा दो। वृक्षः सन्ति। अब देखिए गांव के दोनों ओर क्या है? ग्रामम, यहां द्वितीय व्यक्ति आएगी, अवितः वृक्षः सन्ति। गांव के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। नियम क्या है? ये पहचान आती है इसकी, अवितः आ गया तो इन शब्दों से पहले वाले शब्द में क्या आ जाएगी? द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी। पहचान क्या हो गई? ये अभितः आ गया। ठीक है। अब है परितः। विद्यालयम, परितः कर दो, परितम। क्षेत्राणि सन्ति, क्षेत्र मान होता है खेत, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। तो यहां देखिए यहां परितम आ गया, परितः आ गया, विद्यालयम परितः। ठीक है। तो द्वितीय व्यक्ति कहाँ आएगी? यहां द्वितीय व्यक्ति है। व्यक्ति कहाँ है? यहां द्वितीय व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि परितः आ गया, इसकी पहचान आ गई, तो इससे पहचानवाचक सबसे पहले क्या आ जाएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। समया निक्षा, विद्यालयम निक्षा। विद्यालय के पास क्या है? आपणम अस्ति। आपणम मान होता है बाजार। विद्यालय के पास में क्या है? बाजार है। ठीक है। धिक, कोई सा भी लगा दो, निक्षा लगा दो या समया लगा दो, बात एक ही है। ऑब्लिक इसलिए लिखा है। धिक माना होता है धिक्कार, दुष्ट को धिक्कार है, तो दुष्टम धिक। ठीक है। तो ये धिक शब्द आ गया, तो धिक से पहले यहां धिक किया, व्यक्ति हो गए। दुष्ट को धिक्कार है। दुर्जनम हा, दुर्जनम हा, दुर्जन को हाय है। ठीक है ना। प्रति, तो देखिए छात्र है। ग्रामम प्रति गच्छति, छात्र गांव की ओर जा रहा है। द्वितीय व्यक्ति कहाँ है? यहां आ गई, यहां द्वितीय व्यक्ति हो गई। कहां जा रहा है? की ओर, गांव की ओर। यावत, वह वन तक जाता है। सीता वन तक जाती है। सीता वनम यावत गच्छति। अपने में बताएं कि इन शब्दों से पहले लिख रहे हैं, इनसे पहले द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ठीक है, यहां यावत आ रहा है तो वन में क्या हो गई? द्वितीय हो गई। याच माने मांगना। बालक है,
बालक क्या करता है? पुस्तकम याचते। बालक पुस्तक को मांगता है। प्रच्छ बालक गुरु से प्रश्न पूछता है, तो गुरु प्रश्नम पृच्छति। ठीक है। ची मालाकार माली, फूल चुनता है। पुष्पम पुष्पम चिनौती। ठीक है। क्रस खींचना। इस तरह से इन सब में क्या आ रही है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है इन शब्दों के योग में। इसमें शुद्धिकरण कर दिया गया है। बालक मोहनम पुस्तकम अस्ति। बालक मोहन से पुस्तक को मांगता है। दो क्रम है इसमें। क्या है? दो है, दो क्रम है। ठीक है। और गुरुम क्या है? शास्ते या मार्गम प्रस्थि। तो ठीक है। तो ये अपने इन सब में द्वितीय व्यक्ति है। ऐसे बहुत उदाहरण है। उपान ध्यांग वश है, उपसर्ग पूर्वक और अधिउपसर्ग पूर्वक वश धातु के साथ आ जाए तो वहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन आपके यहाँ छोटी कक्षा है, इसलिए इन शब्दों का ध्यान रखें, इनमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है।